हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी सिटी में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ। मेरी ब्रांच सीएससी है जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। और मेरी मेंस में रैंक 34,000 है। मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि बिहार में है। तो अभी हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू टाइप 1 डिस्कस किया था, एमसीक्यू टाइप 2 डिस्कस किया था, और सॉरी सेशन रीजनिंग, मैचिंग टाइप डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन रीजन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप पे चलता है। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री एग्जाम्पल की एक खासियत ये है कि इसमें सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर प्रोवाइडेड है, लाइक रिटर्न सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू कि लाइक मैं यहाँ पे ना तुम्हें सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, राइट हियर। ठीक है, ये तुम्हें ऐसा गिवन है, मैं इससे इस चीज का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नॉट आई विल नॉट शो द आंसर। मैं मतलब वही चीज जो मैंने पढ़ी है पहले से वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपना इसमें ये आ रहा है कि, एक सेकंड रुकना। यस, तो अपना जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अर इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेल, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या है ना कि जो ये सारे कॉम्प्लेक्स है ना, जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाँ 24, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना वो तुम्हारे सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन में वो तुम्हारे आयनाइज हो जाते हैं, ये आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे सॉल्यूशन में जाने से आयनाइज हो जाते हैं। और जो इसका करेक्ट ऑर्डर है वो तुम कैसे निकालोगे, तो पहला देखो, तुम्हारे पास दिया CO NH3Cl3। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं तुम्हें दिखेगा। ये चार है तुम्हारे। तो ये है तुम्हारे CO NH3 एंड Cl3। ठीक है, NH3 3Cl3। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये हमारे जाके वाटर में आयनाइज हो जाएंगे। जो ये तुम्हारा कोबाल्ट है और इस पे NH3 और Cl3 का 3 माइनस है, और ये प्लस से प्लस रहता है, तो यहाँ तुम्हारा +3 आ जाएगा। ठीक, कोबाल्ट। ठीक है, Cl3 माइनस है ना अंदर, सॉरी। सेकेंडली तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है CO NH3 4 Cl2 Cl। यहाँ पे तुम्हारा ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है जो यहाँ पे वो है तुम्हारा CO NH3 6Cl3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा +3 है और यहाँ पे तुम्हारा -3 है। और जो तुम्हारा फोर्थ है वो तुम्हारा CO NH3 5Cl Cl2। ठीक है, यहाँ -2 और यहाँ +2। तो जैसा कि तुम जानते हो कि जो अपना वाटर में सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब वाटर में कंडक्टिविटी होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जो तुम्हारे हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे कंडक्टिविटी के। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहाँ? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो जो तुम्हारा इस केस में, तो अगर तुम देखो, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे जो एक इधर अपना जो तुम्हारा है, इधर तुम्हारे 0 आयंस है, 0 आयंस है। यहाँ पे तुम्हारे 2 आयंस है। यहाँ पे तुम्हारे +3 और -3 6 आयंस है। और यहाँ पे तुम्हारे 4 आयंस है। तो जो तुम्हारा ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है, तुम्हारा जो सबसे ज्यादा कंडक्टिव है वो तुम्हारा ये होगा फर्स्ट, फिर ये तुम्हारा सेकंड ये होगा, थर्ड तुम्हारा ये होगा, एंड फोर्थ तुम्हारा ये होगा। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर जो तुम्हारा कंडक्टिविटी है। ठीक है,
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ओके। सो वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 तुम देख सकते हो, इसमें बोल रहा है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3, CrCl3 डॉट 4s2। ठीक है, ये तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है। प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। ये जब भी सिल्वर नाइट्रेट से हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये AgCl प्रेसिपिटेट आउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द मोलर कंडक्टर्स ऑफ द सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ टोटल ऑफ 2 आयन। ठीक है, तो जो तुम्हारा मोलर क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ टोटल ऑफ 2 आयंस। तो मोलर कंडक्टेंस अगर तुम्हारा कॉरेस्पॉन्ड करे 2 आयंस के ऊपर, तो हम जो यहाँ से इन्फर करते हैं, मतलब यहाँ से हम जो इन्फर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो फाइनल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, उसमें 2 आयंस होंगे। ठीक है, 2 आयंस होंगे, मतलब +1 -1। तो यहाँ से हम जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं कंपाउंड का, वो होगा CR है ना। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं CrCl2। ठीक है, यहाँ पे Cl2 होगा और यहाँ पे तुम्हारा होगा H2O4। ठीक है, और एक बाहर में Cl। ठीक है, तो इसका इस कॉम्प्लेक्स का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 2 आयंस के बराबर है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू 2 आयंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, तुम यहाँ पे एक तो इसका हम H2O को क्या बोलते हैं? H2O4 ऐसे नहीं है, बाहर है। ठीक है, तो H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा, और हम लोग क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको टेट्रा टेट्रा एक्वो एक्वा फ्लोर डाइक्लोरो डाइक्लोरो। ठीक है, और जो तुम्हारे क्लोरिडो, सॉरी डाइक्लोरिडो है होता है। ठीक है, डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 2। ठीक है, कोबाल्ट का यहाँ पे 2 है, और क्लोराइड। ठीक है, सिंपल सा नाम है इसका। तुम्हारा कोबाल्ट यहाँ पे +2 स्टेट में। ठीक है, वी आर गोइंग मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे बोला कि अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप 26 में क्या बोला अपने को कि अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MaA2X2 की पावर n+। ठीक है, ये तुम्हारा कोई कंपाउंड है, इज नोन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तुम्हारा जो कंपाउंड है वो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो जो अगर ये तुम्हारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या इंडिकेट करता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? व्हाट डज इट दिस इंडिकेट अबाउट द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा। ये जैसे ये सारे कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम इसका वो सॉल्यूशन देखें तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा कि हमें पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि कभी कभी पता ऐसी चीजें ना हमें पढ़ाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है, देखो काफी अच्छा एग्जांपल दिया है। ये जो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है ना, ये अपना रिप्रेजेंट करता है सिस ऑक्टाहेड्रल सिस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तुमको ये चीज एनसीईआरटी में पढ़ने को तो नहीं मिलेगी। ठीक है, बट अगर तुम ये सोचो कि ये तुम्हारे एग्जाम में मेन से तो पूछा जाता है, तो तुमको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो सीइंग सॉल्यूशन तुम्हारे को ये तुमको पता चल रहा है, सो इज नथिंग बैड। तुम इस क्वेश्चंस को बार बार अपने आंखों के सामने से जाते देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो सिस PtEN2Cl2। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हारे सिस क्रोमियम En2Cl2 भी है। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है। 27 क्वेश्चन देखो, हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है ना, 5.92 वोल्ट मैग्नेटॉन, 5.92 वोल्ट मैग्नेटॉन। ठीक है,
MnCl4 ये MnCl4 टू माइनस का है, ठीक है। MnCl4 टू माइनस का है, 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो ये है 5.92, तो ये ना अपना, जैसे अगर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज √n × n+1, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन निकालने का। तो 2 × 2 3, तो अपना जो 5 है, इसमें इसका वैल्यू अगर 5.92 आ रहा है, तो यहाँ पे अपने n की वैल्यू 6, सॉरी 5, 5 + 6, ठीक है, अप्रोक्स 30, ठीक है। तो ये √30 आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब अबाउट, मतलब जो अपना n का वैल्यू है ना, वो अबाउट 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो कह सकते हैं कि जो ये जो अपना MnCl4 है ना, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपने डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो अपना होता है DsP2, ठीक है। ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे DsP2 होता है। तो इसलिए जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ठीक है। ये इसका रीजन है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई सी कोबाल्ट 3 forms a paramagnetic octahedral complex with a weak field ligand, whereas in it forms a diametric octahedral complex with strong field ligands, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के हिसाब से जो अपना T2Eg होता है ना, T2G और E2G, E2G, ठीक है। सर गलत लिख दिया, T2G और Eg होता है, ठीक है। T2G और Eg, तो T2G पे 4 है और E2G पे, Eg पे 2 है, ठीक है। ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, और तुम्हारा T2G Eg ऐसा होगा। ओके, T2G तुम्हारा ऊपर में ऐसा होगा और Eg तुम्हारा नीचे ऐसा होगा। T2G है और ये Eg है तुम्हारा, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया कि एक सेकंड, T2G तुम्हारा ऐसा होता है और Eg, हाँ तो T2G Eg तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये तुम्हारा इंडिकेट करता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो तुम्हारा T2G Eg स्ट्रक्चर है तुम्हारा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है, ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या हम पता कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सेकेंडली विथ अ वीक लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड के साथ पैरामैग्नेटिक है, तो इसका डेल्टा नॉट जो होगा वो लेस देन P हो जाएगा, ठीक है। और द कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका आ जाता है T2G6Eg0, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसमें हमारे 1 2 4 5 6 और तुम्हारा Eg में 0 0 रहता है, तो ये तुम्हारा डायमैग्नेटिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ये SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है WFL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तक किया हमने, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 है, why low spin tetrahedral complex not formed, why are low spin tetrahedral complexes not formed। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी, मतलब अगर तुम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखो, तो उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, जो उसकी CFSE एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ये वो ये जो होती है ना, और ये एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन
और या फिर तुम बोल सकते इज ऑलवेज लेस देन वेरी लेस देन दी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस कारण से जो इसकी लो स्पिन होती है ना, लो स्पिन टेट्राहेड्रल, ये फॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है, ये फॉर्म नहीं कर पाती इस पर्टिकुलर इश्यू की वजह से, ठीक है। अगर ये ऐसे थोड़ी ज्यादा, ये ज्यादा होती है, इसके थोड़े से मतलब बराबर होती, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा मिलने पे तो फॉर्म कर सकती थी लो स्पिन टेट्राहेड्रल का, बट ये एनर्जी काफी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, give the electronic configuration of the following species on the basis of the CFSC crystal field splitting theory, ठीक है। तो ये थ्योरी के हिसाब से हमें इस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेहनत बचाऊंगा अपना यहाँ, एंड विल टेक फ्रॉम हियर 30 क्वेश्चन वन। तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला आ रहा है, वो तुम्हारा इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। सो अगर तुम मतलब पूछ रहे हो कि ये सब कैसे किया आपने, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो कोबाल्ट थ्री प्लस में अपने D6 होता है, ठीक है, D6 हो गया, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। तो सिक्स ऑर्बिट मतलब अगर डी सबसे अपना, तो इसमें सिक्स कैसे भराएगा अपना, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। छठा यहाँ आ गया, ठीक है, फोर एम्प्टी आ गया यहाँ पर। बट जब हम T2G EG इसका बनाते हैं, T2G EG, ठीक है, तो T2G EG कैसा बनता है, तुम्हारा EG ऊपर आता है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि वो T2G मैंने ऊपर बना दिया था, एक्चुअली मैं बस देख रहा था बना के। ओके, तो T2G नीचे आता है और EG ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पहले पांच इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है, ये छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है T2G4E2, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड आ रहा है Fe4-। Fe4- क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने इसको नीचे क्यों नहीं लाया, हमने क्यों नहीं भर, सोचा कि हम यहाँ T2G में भर देते हैं। तो एक्चुअली जो फ्लोरीन होता है ना, वो वीक लिगेंड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते वैसे। अपना जो CO Fe6 है, उसमें भी हमारे D6 रहता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये तुम्हारा हो जाता है TEG, और यहाँ पे तुम्हारा T2G, एक, दो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो तुम्हारे जो सारे ना, सारे नीचे ही पेयर हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा T2G6 EG0 आता है। सिमिलरली तुम CONH6 में देखोगे, तो NH3 इज अ वीक लिगेंड विद CO, तो यहाँ पे भी हमारा पेयरिंग वैसे नहीं होगा, और यहाँ पे अपने T9 है, तो ऑब्वियसली एक खाली रहेगा। और मोस्टली ये सब कलर चेंजिंग वाले होते हैं थोड़े, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को T10 स्टेबल स्टेट में ले आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हमने किया, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। 31, 32 होते हैं, तो 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो Fe6 3 minus inward D2sp2 hybridization, D2sp3 hybridization with one unpaired electron, Fe2O6 3 plus involve sp3D2 hybridization with 5 unpaired electrons. This is the difference due to the presence of strongly CN and weak S2 in the complex. तो पूछना क्या चाह रहे हो आप? तो यहाँ पे तो कुछ पूछना ही नहीं जा रहा। 31 क्वेश्चन, 31 में तो हमारे को कुछ पूछना ही नहीं जा रहा, तो ये तो ऐसे ही बोल दिया। तो कोई बात नहीं, ये तो शायद आंसर ही इन्होंने लिख दिया। तो छोड़ो, 32 पे चलते हैं। क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी तो इंक्रीज इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे मैं आंसर बोल के रखा हूँ, सॉरी, माय बैड। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सप्लेन व्हाई Fe2O6 3 plus has a magnetic moment value of 5.92 megamagnetron, whereas FeCN6 has a value of 1.74 मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो, अगर ये तुम्हारी जो कोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है किसी वन एलिमेंट वन से कोई एलिमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी एलिमेंट वन में देन एलिमेंट टू के कंपैरिजन। एंड
इसके इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये अपनी पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। और जो भी कंप्रेसर पैरामैग्नेटिक होती है उनमें होती है अपनी वीक फील्ड लिगेंड, और जितने भी डायमैग्नेटिक हो जाते हैं मतलब हमारी होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे रीजन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, अरेंज द फॉलोइंग कंप्रेसर आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द CFSC। ठीक है, तो 32 पे हम आते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो एज पर जो डेटा होता है सबसे ज्यादा होगी NH3 वाली की, क्योंकि क्रोमियम विद NH3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो क्रोमियम NH3 सबके साथ NH3 नहीं होता, बट क्रोमियम का साथ बहुत ज्यादा होता है। फिर उसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो Cl साइनाइड है, फिर अमोनिया। तो ये तुम्हारा ऑर्डर आएगा CFSC का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 832 भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, why do compounds with similar geometry having different magnetic moment? तो इसका सिंपल आंसर है कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री may have different number of unpaired electron। ठीक है, तो तुम्हारे कंपाउंड्स होते हैं ऐसे सिमिलर ज्योमेट्री वाले के, उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका एक रीजन ये है क्योंकि जो ज्योमेट्री तो सेम होगी, पर जो लिगेंड्स ज्वाइंट होंगे या तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे या फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। ठीक है, यही हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। और जो CFSC का हाई है तो कॉम्प्लेक्स विल शो, जो अगर CFSC का वैल्यू हाई है, डेल्टा CFSC हाई होगा तुम्हारा, तो हमारा क्या होगा इसमें, CFSC हाई है तुम्हारा तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा लो होना चाहिए, और अगर CFSC लो है तो तुम्हारे मैग्नेटिक मोमेंट हाई होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे दो चीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने क्या बोलते हैं, तो ये एक परफेक्टली मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एक एग्जांपल हो सकता है जिससे तुम समझो कि सेम ज्योमेट्री होने के बाद भी हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट आती है उसमें डिफरेंस हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण होता है, ये वीक फील्ड लिगेंड के कारण होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है एग्जांपल, समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, CuSO4 at 5H2O is blue in color while CuSO4 is colorless, why? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बोला CuSO4 at 5H2 is blue in color while CuSO4 is colorless, why? तो जो CuSO4 at 5H2 है तुम्हारा, तो इसमें ना जो ये तुम्हारा कंपाउंड है CuSO4.5H2O, इसमें तुम्हारा H2 है ना, वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है। H2 इज अ लिगेंड। ठीक है, H2 इज अ लिगेंड। ठीक है, तो H2 तुम्हारा लिगेंड है, और ये क्या है कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स CuSO4.5H2 इसमें होता है CFS। ठीक है, इसमें होगा क्या, तुम्हारा CFSC होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, बस CFSC तुम्हारे यहाँ होता है। और यहाँ पे जो क्या होता है ना, यहाँ तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन, ठीक है, DD ट्रांजिशन क्या होता है कि तुम्हारा एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पास किया जाए, नॉट इन द सेम एलिमेंट बट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, सो इन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये फेनोमेनन अगर हो तो उसको हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। ठीक है, और ये DD ट्रांजिशन की वजह से हमारा जो CuSO4.5H2 है वो अपने को ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। इसको हम लोग ब्लू विट्रोल से बोलते हैं, ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं। CuSO4.5H2 काफी नीला रंग होता है। एंड एक बार मेरे दोस्त ने क्या किया था ना स्कूल्स में कि उसने ब्लू विट्रोल को अपने जीभ पे रख लिया। ठीक है, पहले तो उसने मतलब क्या होता है कि हार्मफुल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मफुल नहीं है CuSO4.5H2, क्योंकि अभी तक वो जिंदा है तो इट्स नॉट हार्मफुल। सो उसने जीभ पे रखा एंड सडनली मीन्स उसके क्या हुई कि उसको जीभ जलने लगी। ठीक है, जीभ जलने लगी एंड ही वाज लाइक वोमिटिंग। सो उसने वॉमिट किया
मीन्स एक्चुअली उसने सीओएसएफ का टेक नहीं किया, एंड इसकी जो जीभ है, उसका जो टंग है, वो ब्लू पड़ गया था। तो ये एक मेरे साथ स्टोरी हुई थी स्कूल में। तो हाँ, मतलब थोड़ी सी, मतलब हम भी मस्ती करते थे अपने लैब में। सो उसकी एक कहानी। तो हमारे को लैब में पढ़ाया जाता था, फिर हमने एक बार H2SO4 अपनी डाई गिरा दी थी, तो वो भी खत्म हो गई थी डाई हमारी। मोमेंट्स जल गई थी एक्चुअली। सो पहली बार हमने मतलब एसिड इन एक्शन देखा, मतलब लाइफ। ठीक। सो भाई अभी मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो हाँ, CuSO4 कलर क्यों नहीं करता, वो भी तो सेम है। तो CuSO4 जो होता है ना, वो अपना एनहाइड्रस है, इसमें कोई एनहाइड्रस नहीं है, एनहाइड्रस। ठीक है। इसमें कोई वाटर नहीं है जो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये ना कलरलेस है, ठीक है। क्योंकि ये कलरलेस है, इसमें कोई लिगेंड नहीं है, तो इसका कोई डी ट्रांजिशन नहीं होता, डी ट्रांजिशन नहीं होता, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन नहीं होता है। सो यहाँ पे ना हमारे को कलर नहीं मिलती, नो कलर। ठीक है। सो ये तुम्हारा मतलब 34 क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है, नेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल आयन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड्स व्हिच हैव टू बाइंडिंग साइट्स आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो हमारे जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि हमारे दो साइड बाइंड करते हैं, लाइक NCS एंड SCl, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जांपल है, नाइट्राइट N, नाइट्राइट O, नाइट्राइट N, नाइट्राइट O। तो ये जो होता है, ये जो अपने एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है ना, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं बताओ। ये तुम्हारा शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये तुम्हारा शो क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड अटैच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन से। और ये पता ये दिस हैपेंस ओनली बिकॉज इट डिफर्स इन द एटम दैट इज लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे NCS में एस लिंक करो, और या फिर एल लिंक करो। सॉरी, हमारे यहाँ हैकाथॉन हो रही है अभी कॉलेज में, तो हमारी नींद अभी गई भी है, ठीक है। तो अगर एक दो बार ऑन कर दूं तो माफ कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एसर्शन रीजन में आ रहे हैं। एसर्शन रीजन इस टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो तुम्हारे को जैसा पता होगा, नीट में काफी पूछा जाता है एसर्शन रीजन। जेई में लाइक मन किया तो पूछ लिया, इस टाइप ऑफ थिंग। एडवांस में कभी कभी पूछ लेता है, मीन्स नॉट अ रेगुलर थिंग, बट एसर्शन रीजन इज एन इम्पोर्टेंट। लाइक तुम्हारा एसर्शन रीजन ना, अगर तुम बोलोगे, ऐसे अगर तुम्हारे को खुद की चेकिंग करनी है कि मेरे को कितना क्लियर कंसेप्ट है, एक बार एसर्शन रीजन की उस चैप्टर की 20 से 30 क्वेश्चन बना के लाओ, ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन, एंड चेक योर आंसर्स। यू विल डेफिनेटली सी यार, यू विल फेल इन 50%, ठीक है। क्योंकि एसर्शन रीजन बहुत मुश्किल होता है, एंड इट नीड्स मीन्स एसर्शन रीजन तुम बोलोगे कि तुम ऊपर ऊपर से पढ़ो, यू विल डेफिनेटली लूज 50%, ओके। एंड क्योंकि एसर्शन रीजन इज लाइक योर कंसेप्ट चेकर की तरह है, ठीक है। कंसेप्ट चेक करता है तुम्हारे क्या क्या, मैंने तुमने क्या क्या पढ़ी है, मीन्स तुम कितने सही बना पा रहे हो। तो क्या है कि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और हमें बताते हैं कि इसमें असर्शन रीजन हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। कि देखो, हम लोग को दिया हुआ है, हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ द रीजन इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइस। पहला देखो क्या दिया हुआ है, assertion and reason both are true but reason is the correct it's the explanation of assertion. Second है, assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Third अपना assertion is true और reason is false and both other reason is false, assertion is false, reason is true. ये तुम्हारे को 5 assertion reason दिए हुए हैं, हम इसको एक एक करके सॉल्व करते पढ़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो assertion बोला कि टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। रीजन चेलेट complex tends to be most stable, ठीक है।
तो जो अपना टॉक्सिक मेटल आयंस है आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। तो ये मीन्स तुम्हारे जो असर्शन है यहाँ पे 41 में वो तुम्हारा ट्रू है, क्योंकि ये मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका जो रीजन दिया हुआ है, चिलेट कंपाउंड्स टेंड्स टू बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो बी भी तुम्हारा ट्रू है। अब सेकंड चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि क्या ए बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो टैक्सीमीटर्स आर रिमूव बाय चिलेटिनर्स, तो बी अपना क्या होता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसीलिए अपना वो टॉक्सिक मेटल आर रिमूव बोल रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि ए बी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 42 पे आता है। 42 बोल रहा है कि क्रोमियम H2O Cl2 क्रोमियम H2O6Cl2, ठीक है, एंड Fe H2O6Cl2 आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो हमें ये दो तो सॉरी, क्रोमियम H2O6Cl2, ठीक है। तो CrH2 6Cl2 प्लस होता है और Cl2 माइनस हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 2Cl माइनस देगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग नेचर है तुम्हारा, रिड्यूस में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लूज होता है अपना, तो इलेक्ट्रॉन तो अपना इससे लूज हो रहा है, Cl+2 माइनस, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, सो इस मींस रिड्यूसिंग इन नेचर। तो 42 में अपना असर्शन ट्रू है। रीजन देखता है, रीजन। तो रीजन अपना है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी ऑर्बिटल्स, अनस्टेबल सॉरी ये बोल रहा हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने डी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स में, तो ये भी ट्रू है। बट अगर हम चेक करें कि जो रिड्यूसिंग नेचर है, क्या वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल से होता है? नहीं, हमारे एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलती है, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज होती है, ठीक है। तो 42 का अपना जो क्या है, दोनों assertion is true है, बट assertion does not satisfy reason, तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन आंसर आ रहा है, तो 43 का ऑप्शन था, ठीक है। 43 बोला कि लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in the coordination of bond containing ambiguous ligand, तो ये तो प्रूफ किया है, तो assertion तो अपनी ट्रू आ रही है, यहाँ से ट्रू बोलेंगे हम, ट्रू। और जो रीजन दिया हुआ है वो है एमिनेंट लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट डोनर एटम, दिस इज आल्सो ट्रू, एंड assertion को रीजन सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इट्स ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन, assertion है a complexes of mx6 and mx5 L type XNL are united doesn't show geometrical isomerism, तो रीजन हमारा दिया geometrical isomerism not shown by the complex of coordination number 6। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि जो तुम्हारा assertion है, तो जो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ना MX6 और MX5L में, तो ये तो नहीं पॉसिबल होगा तुम्हारा, मींस assertion ट्रू है। और रीजन जो है वो है कि एम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, लाइक ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, मतलब हम लोग बिना देखे बोल सकते हैं, ठीक है। 45 नंबर देखो, हमारे यहाँ पे पांच क्वेश्चन बनता हो, ओके। तो assertion देख रहे 45, FeCN6 3 iron shows magnetic moment corresponding to two unpaired electrons because it has D2sp3 hybridization, ठीक है। FeCN6 3 तो Fe3 प्लस, तो Fe3 प्लस तुम्हारा क्या होगा 4s2 D5, तो दो अनपेड से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पांच। और नीचे में हमारे Fe से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारा इस टाइप का डायग्राम बनेगा T2 ओके। यहाँ पे बस वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अपना assertion है वो फॉल्स है, और रीजन अपना ट्रू है, ठीक है। इसका D2sp हाइब्रिडेशन होगा, तो 45 का अपना डी होगा, ए नहीं है डी है, ठीक है, डाकू वाला डी। तो using crystal fields theory energy field theory draw energy level diagram of COFX6 3 minus COSO6 2 plus COCN6 3 minus FeF6 3 minus
FeS2O6 FeCN6 4 माइनस, ठीक। तो क्या है कि इधर मैं थोड़ी मेहनत अपनी वापस से बचाऊंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में आपको ही पता है काफी टाइम लगता है। तो हम लोग करके सारे स्ट्रक्चर लेके अपने पास रखते हैं, और हम देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ बेस किया हमने, इसको बढ़ा कर बराबर वो अच्छे से दिख रही होगी। फिर CO F6 3 माइनस से देख सकते हो, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन से डी ऑर्बिटल में, ठीक है। बट तुम्हारे जैसे CN के लास्ट टाइम ये वाले नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तुम्हारा, सी से तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड है, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये नीचे नहीं आया उससे। तो जो कोबाल्ट तुम्हारा 3+D6 होता है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनफिट इलेक्ट्रॉन 4 है अपना, तो यहाँ से अपना म्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। म्यू भी अपना आ रहा है 4 × 4 + 2, ठीक है। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने 30 निकाला था वो एक्चुअली 35 था, सॉरी, फॉर्मूला बहुत गलती कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन अपना ये है, तो ये अपना है CO H2O 6 6+3+, ओके। तो ये वापस से रिक्विड वाले एग्जाम्पल है। इधर तो देख तो इधर तुम्हारे 7 बर्नर, और यहाँ पे तुम्हारे 2, और यहाँ पे तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लाइक नॉर्मल यहाँ पे तुम्हारी फीलिंग हो रही है, नो स्पेशल फीलिंग्स। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और यहाँ से तुम मैग्नेटिक मोमेंट निकालो 3.8 है। तो नेक्स्ट हमारा है CO CN3 माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि ये तुम्हारा SFL का एग्जाम्पल है, ठीक है। CO CN3 माइनस तो तुम्हारे D से कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये तुम्हारा जैसे एज नॉर्मल होगा। और जो ये तुम्हारे ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप जंप कर रही है T2G में, अगर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। अभी हम सेकंड सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट तुम्हारा बोल क्या रहा है एक्चुअली, देख ले तो। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमें इन डायग्राम्स को किस तरह से स्प्लिटिंग एनर्जी बनाना, सॉरी फॉर द यार, ओके। तो सेकंड पार्ट अपना, तो यहाँ पे तो F3 माइनस है, तो वापस से बिग फील्ड लिगेंड है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जैसे नॉर्मल फीलिंग, आप 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 5, तो नॉर्मल फीलिंग में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का 5 आ रहा है, तो यहाँ से तो √35, तो ये √35 आता है, तो वो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली FeS2O प्लस, तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये तो तुम्हारा FeSO6 2+ है ना, तो ये तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर शो करेगा इस type में। इसमें तो H2O 6 है, 2+ है, तो ये तुम्हारे वापस से वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, H2। और ये तुम्हारा D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D6 में नॉर्मल तुम्हारा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वापस 4.9 4 मैग्नेट्रॉन। और तुम्हारा फिफ्थ जो एलिमेंट है वो वापस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहाँ T2G6 0 आ जाएगा। नॉर्मल तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। Now we go to question 47. 47 using the valence bond theory explain the following in the relation to the complexes given below. ठीक, 47 लेते हैं। तो 47 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आंसर में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो MnCn6 होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो तुम देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है वो T2sp3 है, ठीक है, T2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक वेव पैरामैग्नेटिक है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी आ रही है, वो आ रही है 2 × 2 + 2, दैट्स √8, 2.87 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। वेट, नेक्स्ट है CN3 6 3+, ठीक है। तो ये अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO3+D6 कॉन्फ़िगरेशन है,
वापस से D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस उनको कहते हैं। और इसका जो होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो डायमैग्नेटिक है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ये अपना ये हो गया CuNS3 क्रोमियम H2O6 3+, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड हो गया। तो ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। डायमैग्नेटिक नहीं होता, ये पैरामैग्नेटिक होता है। D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी, एंड इट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसका 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन की आयनाइजेशन मतलब वो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू रखता है, ठीक है। लास्ट Fe6L3 - हो गया, तो ये तुम्हारे टी ऑर्बिटल नहीं, मतलब Fe में तो तुम्हारे पी ऑर्बिटल से पहले अटैच करते हो, और टी ऑर्बिटल जाता है, तो ये तुम्हारा sp3d2 हो गया। और ये तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीक फिलिगेटेड। तो पैरामेग्नेटिक स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ पे अपना, और पैरामेग्नेटिक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, और यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू 4.9 4 मैग्नेटॉन, दैट इज 4 + 2 624, मतलब अपना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं। 48 अपना क्या बोल रहा है, तो COSO कोबाल्ट सल्फेट क्लोरीन हाइड्रोजन 2 ms isomeric A and B. As for A react with AgNO3 to give white precipitate state, ठीक है। और सेकंड अपना है कि but does not react with BaCl2 isomer B to precipitate with BaCl2 but does not react with HgNO3. Answer the following. तो जो अपना यहाँ पे क्या है ना, ClSO4 है ना, वो उनमें से कोई एक बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा। तो जो अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है उसमें Cl बाहर है, और जो अपना ये BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है उसमें SO4 बाहर है, ठीक है। तो ए का अपना जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो अपना कुछ ऐसा होगा। तुम्हारा ए है तो वो तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट SO4 5 NH2 5, और सेकेंडली अपना इसका ये है कोबाल्ट S3 5 SO, ठीक है। तुम्हारा बी का स्ट्रक्चर ए और बी। तो आइसोमर ए और बी का ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हमारा ये है। लेना टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन्वॉल्व, तो ये तुम्हारा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है। और इसके आगे हम बोलेंगे कि जो ए का IUPAC नेम होगा अमोनियम है ना, तो अमाइन। तो पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, इसका नाम होगा पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट, और ये तुम्हारे साथ 2 है तो 2 राइट, और सेकेंड वाले में पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। 3 सल्फेट होता है, सॉरी आई एम सॉरी। तो ये तुम्हारा 48 नंबर क्वेश्चन हुआ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व बिलो द कॉम्प्लेक्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स। तो इसका काफी अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। जब भी लाइट falls on a complex, some part of it is absorbed. Higher the crystal field splitting energy, lower will be the wavelength absorbed by the complex. तो observe color of the complex, the color generated from the wavelength left over. ये सिंपल सा आंसर है तुम्हारा। इसको इसको बस समझ जाओ कि जितना CFSE की एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। मतलब उतनी कम वैल्यू की वेवलेंथ, कम वेवलेंथ नहीं एब्जॉर्ब, कम वैल्यू की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। 50th क्वेश्चन देखो, why different color observed octahedral tetrahedral complex for the same metal and the same ring, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि why different color observed the octahedral tetrahedral complex for the same metal and same ring। कि यहाँ पे देखो, तो अपने यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी है, दोनों में अलग है। जो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर द सेम मेटल एंड ring। तो
हमने क्या है कि अभी ये मतलब यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। तो हमने अभी एक्चुअली पूरा पूरा एनसीईआरटी में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन हियर। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। थोड़ा 10 मिनट पहले ही हो गया, बट नथिंग मीन्स नथिंग द लॉस। काफी अच्छा सेशन था, काफी कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें। uh, तो लाइक 27 टुडे टाइम जेई 2024 इज स्टार्टिंग, ठीक है। ये जेई 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट, आज से फर्स्ट अटेम्प्ट आज से स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। तो फेस्ट ऑफ लक मीन्स जो भी अभी देख रहे होंगे या फिर जो भी अभी आगे देने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आगे देने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। नेवर नेवर गिव अप। नेवर मीन्स थिंक कि तुम्हारा नहीं होने वाला। हमेशा ये सोचो कि मेरे से बढ़िया कोई करी, मतलब मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है। हमेशा इस लेवल की कॉन्फिडेंस रखो। तुमको सब पता है कि तुमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखो कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, और जो मैं करके आ रहा हूँ सही है, ठीक है। नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मेक यू फूल एंड कॉन्फिडेंस मेक यू फील वाइज, ठीक है। इस चीज को समझो, ठीक है। तो आई विल एंड दिस सेशन हियर। होप यू लाइक इट। हैव अ गुड डे एंड